हेलो स्टूडेंट्स, मैं जन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन के अंदर भाषा वाले प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और प्रश्न में क्या दे रखा है तो आप देखिएगा। एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्य को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि प्राप्त मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई और विटामिन सी की कम से कम 10 इकाई विद्यमान हो। भोजन फर्स्ट में विटामिन ए 2 इकाई प्रति किलोग्राम और विटामिन सी 1 इकाई प्रति किलोग्राम है, तथा भोजन सेकंड में विटामिन ए 1 इकाई प्रति किलोग्राम व विटामिन सी 2 इकाई प्रति किलोग्राम है। भोज्य फर्स्ट व भोज्य सेकंड यानी भोजन प्रथम जो है और जो दूसरा है, उनको प्रति किलोग्राम खरीदने की जो लागत है वो 5 और 7 रुपये है। इस प्रकार के मिश्रण में निम्नतम लागत ज्ञात कीजिए। समस्या का गणितीय सूत्रीकरण करते हुए हल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिए हुए आता है तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि आपको सबसे पहले भोजन फर्स्ट और सेकंड मान लेना है। भोजन फर्स्ट मान लिया कि उसकी मात्रा है x किलोग्राम, भोजन सेकंड की मान ली y किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपको हमेशा पहले मान लेना है कि माना भोज्य फर्स्ट की x किलोग्राम है तथा भोज्य सेकंड की y किलोग्राम मात्रा है। फिर प्रश्नानुसार 5 रुपये यहाँ लिख दीजिएगा। 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से x किलो का मूल्य। अगर x किलोग्राम हमारे पास मात्रा है और 5 रुपये प्रति किलोग्राम है तो उसके टोटल रुपीज़ क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इस प्रकार से 7 रुपये वाले का भी ऐसा कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 7y। तो मिश्रण की कुल लागत क्या होगी, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y। अब हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि अधिकतमीकरण पूछा है या न्यूनतमीकरण पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, मिश्रण की निम्नतम लागत ज्ञात कीजिए। मिश्रण की निम्नतम लागत, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसने अधिकतम पूछा है या न्यूनतम पूछा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में इसने न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम मूल्य यानी कि जो उद्देश्य फलन होगा वो हो जाएगा z बराबर 5x प्लस 7y। तो ये जो लागत होती है, जो लाभ होता है, जो मात्रा होती है, न्यूनतम अधिकतम यहाँ पर लिखी हुई होती है, वो हमेशा उद्देश्य फलन होता है। यानी लाभ पूछता है, लागत पूछता है, तो ये सब उद्देश्य फलन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाकी जो चीज़ दी गई है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी है। क्या बनानी है, सारणी। तो सबसे पहले हमारे पास भोजन दिए हुए थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, भोज्य। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भोज्य। ये भोज्य आपके पास किसके अंदर है पता है ना, ये भोज्य आपके पास है किलोग्राम के अंदर। तो आपके पास दो हैं, x और y। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा x और y। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। x और y अपने मान लिया, यहाँ स्टार्टिंग में माना था उसके हिसाब से लिखा है। अब विटामिन ए और विटामिन सी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विटामिन ए, यहाँ पे लिखेंगे विटामिन ए और यहाँ हम लिखेंगे विटामिन सी। यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, लागत दी हुई है क्वेश्चन में 5 और 7। क्वेश्चन में क्या दी थी, 5 और 7, तो यहाँ हम लागत लिख देते हैं, लागत। या फिर लाभ होता तो लाभ लिख लेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट भोजन है उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई व विटामिन सी की कम से कम 10 इकाई, यानी कि तो टोटल दी हुई है। भोज्य फर्स्ट में विटामिन ए है 2 इकाई, यानी कि विटामिन ए है हमारे पास 2 इकाई और विटामिन सी है हमारे पास 1 इकाई। इस प्रकार से लिख दिया। इसी प्रकार से आगे देखिए, भोजन सेकंड में विटामिन ए की 1 इकाई, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है 1 इकाई और विटामिन सी की हमारे पास है 2 इकाई, तो ये हमने लिख दिया 2। लागत हमारे पास क्या थी, 5 और 7, ये 5 और 7। अब ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई बोला है और विटामिन सी की कम से कम 10 बोला है। तो हम क्या करेंगे, विटामिन ए की बोला कितना, 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। यहाँ नीचे लिख देते हैं अलग से डब्बा बना के, यहाँ हमने लिख दिया 8 और यहाँ हमने क्या लिख दिया, 10। ये लिख दिया 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें व्यवरोध बनाना है। क्या बनाना है, व्यवरोध। तो हम व्यवरोध किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा, व्यवरोध विटामिन ए के लिए। तो विटामिन ए के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये बड़ा 2, ये बड़ा 1,
तो लिखा 2x प्लस वाई, क्योंकि ये x का और ये y का है विटामिन ए के लिए। आपको कन्फ्यूजन लगता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा विटामिन ए के लिए। विटामिन ए के लिए लिख दिया 2x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा अपने पास 8। और विटामिन बी के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 2y, यहाँ हो जाएगा 10। अब बारी आती है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कम से कम 8 इकाई विटामिन ए। कम से कम 8 इकाई का मतलब है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम का मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि कम से कम 4 रोटी खानी है तो मिनिमम आपको 4 रोटी खानी है। आप चाहे तो 5 भी खा सकते हैं, 6 भी खा सकते हैं, 4 से कम नहीं खा सकते। तो इसने बोला कम से कम 8 इकाई, तो कम से कम 8 इकाई बोला ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ पर ऋणोत्तर लिख देंगे, ऋणोत्तर व्यवरोध x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों ग्रेटर देन 0 ही होंगे क्योंकि अपन ने यहाँ पे मात्रा लिखी है x किलोग्राम और y किलोग्राम, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आपके पास ये उद्देश्य फलन आ चुका है यहाँ पर, और आपके पास व्यवरोध भी आ गया है। तो एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या याद रख सकते हैं, जब समय आए, जब क्या आता है समय, तब लिखा हुआ आता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक आपके पास 24 घंटे हैं। अधिक से अधिक जैसे 24 घंटे, अधिक से अधिक जैसे 24 घंटे मान लेते हैं, तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, आप लगाएंगे लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। जब आवश्यकता की बात होती है, आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब हम मान सकते हैं जैसे खाद है, पेड़ों के लिए खाद की आवश्यकता होती है, मनुष्य के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जो होते हैं जिसमें कम से कम वर्ड यूज़ किया जाता है प्रश्न में, कम से कम, प्रश्न में यूज़ किया जाएगा कम से कम। तो कम से कम के लिए हमेशा हम ये लगाएंगे। तो जब भी हम व्यवरोध बनाएंगे, जब भी हम क्या बनाएंगे व्यवरोध, तो व्यवरोध बनाते वक्त आपको याद क्या रखना है, व्यवरोध बनाते वक्त आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ग्रेटर देन लगेगा या लेस देन लगेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। फिर आपको ये एक चीज़ और याद रखनी है भाषा वाले क्वेश्चन में, कि जो उद्देश्य फलन होता है, उद्देश्य फलन वो ज़्यादातर क्वेश्चन में लागत, लाभ, मात्रा के अंदर होता है। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, अधिकतम लाभ, अधिकतम लागत, अधिकतम मात्रा, न्यूनतम लागत, न्यूनतम लाभ या न्यूनतम मात्रा, इस प्रकार से जो होता है वो उद्देश्य फलन होगा। उद्देश्य फलन का मतलब जेड। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार से मानना है, फिर प्रश्नानुसार आपने, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं, ये 3 लाइनें नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप इस सारणी से भी देख सकते हैं। लागत दी हुई हमारे पास 5x और ये 7y, तो z जो होगा उद्देश्य फलन वो अभी मैंने बताया लागत, लाभ या मात्रा होता है, तो z बराबर हो जाएगा 5x प्लस 7y। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, थोड़ी लैंग्वेज लिख दीजिएगा तो अभी बेटर हो जाएगा। अब आपको वही काम करना है जो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड के वीडियो में किया था। अब आपके पास उद्देश्य फलन आ चुका है, आपके पास व्यवरोध आ चुका है, आप सॉल्यूशन करेंगे और x व y के मान निकालेंगे। जो आपके पास बिंदु आते हैं आंसर में वो आपके पास x और y हो जाएंगे। जैसे आप निकालते थे आंसर, यानी कि आप लिखते थे जैसे कि z का अधिकतम मान, जैसे मान लेते हैं अधिकतम मान, z का अधिकतम मान, जैसे मान लो 40 प्राप्त हुआ, 40 बिंदु 2,4 पर प्राप्त हुआ, जैसे आप ये लिखते थे। हम एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे ही। तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा 4। x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 4। तो x आपने क्या माना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और y क्या माना था वो आप लिख दीजिएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, भोज्य a की मात्रा, फर्स्ट की मात्रा, तो भोज्य फर्स्ट की मात्रा, भोज्य फर्स्ट की मात्रा हो जाएगी, भोज्य फर्स्ट की मात्रा हो जाएगी x बराबर 2 kg, y बराबर 4 kg, भोज्य सेकंड की मात्रा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाषा वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से
हल करना है। तो देख लीजिए वापस, सिंपल सा आपको भाषा ठीक ढंग से पढ़नी है, जो कम से कम या अधिक से अधिक आता है तो लेस देन ग्रेटर देन का ध्यान रखना है, आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए। तो एक प्रकार से ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाषा ठीक ढंग से पढ़नी है। अगर आपने टेबल एकदम से सही से बना दी तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास व्यवरोध आ चुके हैं, ये दोनों व्यवरोध पड़े हैं और आपके पास z भी आ चुका है, ये आपके पास z पड़ा। तो आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ इसका बना सकते हैं।